हिंदू धर्म में मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक त्योहार है बल्कि इसका संबंध कृषि, विज्ञान, खगोलीय घटना और सामाजिक संबंधों से भी है। कल 14 जनवरी को पूरा भारत मकर संक्रांति का त्योहार मनाने जा रहा है और इस बार की मकर संक्रांति इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 144 वर्ष बाद होने वाले प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ के पहला शाही स्नान होगा जिसमें कि करोड़ों श्रद्धालु साधु नागा आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मकर संक्रांति दो शब्दों के मेल से बना है, मकर और संक्रांति। मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तित होते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो इसीलिए इस दिन संक्रांति के साथ मकर नाम जोड़ा गया है, मकर संक्रांति। यानी कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुए। अब संक्रांति का क्या अर्थ है? संक्रांति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बदलाव या परिवर्तन। यानी कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है, दूसरी राशि में आता है, तो उस परिवर्तन को, उस बदलाव को, उस संक्रमण को संक्रांति का नाम दिया गया है। इसीलिए 14 जनवरी जो हर वर्ष मकर संक्रांति मनाई जाती है, ये न केवल हमारे लिए इसका न केवल पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भी है। इसका कृषि से संबंध है, मौसम से संबंध है, हमारे समाज से संबंध है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मकर संक्रांति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अब उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति के आधार पर विभाजित समयावधियां हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार और खगोलीय घटनाओं के अनुसार। उत्तरायण और दक्षिणायन में बहुत विशेष अंतर है। उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की ओर भ्रमण करते हैं। उत्तरायण काल 14 जनवरी से 21 जून तक होता है और इसे देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण काल में सूर्य का प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है और वो अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक हो जाते हैं और उत्तरायण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इसे शुभ कार्यों में बहुत अच्छी समय अवधि मानी जाती है। इसी के साथ दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करते हैं तो उसे दक्षिणायन समयावधि कहते हैं और दक्षिणायन जो है वो 21 जून से 14 जनवरी की समयावधि होती है जिसे देवताओं की रात माना जाता है। और इस काल में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, जबकि उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। यही नहीं, दक्षिणायन का जो समयावधि है वो मनुष्य के आत्मचिंतन और आत्ममंथन, भक्ति और समय के लिए, भगवान की साधना के लिए अच्छी मानी जाती है ताकि इस समय में मनुष्य अपना आत्ममंथन कर सकें कि वो किस ओर जा रहे हैं। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में पौराणिक महत्व भी कुछ कम नहीं। कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस तरह से वो पिता और पुत्र के बीच के मतभेदों को दूर करके और अच्छे संबंध बनाने के लिए अपने पुत्र के घर आते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पिता और पुत्र के अच्छे संबंधों को भी दर्शाता है। इस दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने
सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था, क्योंकि वो जो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो उसके लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो मनुष्य को इस काल में देह छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इसी दिन गंगा भगीरथ मुनि के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जा मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यह भी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। यही नहीं, भगवान श्री हरि नारायण के अंतिम अवतार कल्कि अवतार से भी मकर संक्रांति का कुछ न कुछ जुड़ाव है। और यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन किया जाता है, उसका दान किया जाता है। तिल का सेवन किया जाता है, उसका दान भी किया जाता है। तो इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और चिकित्सीय जो है लाभ है। धार्मिक दृष्टि से खिचड़ी क्योंकि आपकी मांस और चावल से बनती है, तो ये सूर्य और शनि ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। तो इसलिए खिचड़ी का सेवन करने से और खिचड़ी दान करने से ग्रह दोष जो सूर्य से संबंधित होते हैं और शनि से संबंधित होते हैं, वो दोष शांत होते हैं। यही नहीं, इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से हमारा शनि ग्रह तो शांत ही होता है, लेकिन इसका सेवन करने से हमें बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। मकर संक्रांति क्योंकि शरद ऋतु का त्योहार है, पर्व है और ठंड कड़ाके की होती है, इसलिए खिचड़ी के साथ घी का सेवन करने और तिल के साथ गुड़ का सेवन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में गर्मी का संचार होता है। यही नहीं, सामाजिक दृष्टि से खिचड़ी बड़ी आसानी से बनाने वाला और वितरण करने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसलिए ये सामाजिक एकजुटता को भी दर्शाता है। अमीर हो या गरीब हो, इस दिन हर घर में खिचड़ी बनाने की परंपरा है सनातन और हिंदू धर्म में। तो इस तरह से खिचड़ी खाना बनाना, तिल खाना और बांटना भी मकर संक्रांति के एक महत्वपूर्ण खानों में, पकवानों में एक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मकर संक्रांति न केवल हमारा धार्मिक त्योहार है, बल्कि ये सामाजिक, स्वास्थ्य और खगोलीय घटना से भी जुड़ा है। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी नाम से मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण और असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का दिन ये सूर्य के उत्तरायण होने में सूर्य भी तेज होता है, ज्यादा ऊर्जावान होता है, दिन बड़े होते हैं, तो इसलिए ये मौसम परिवर्तन से भी जुड़ा है। यही नहीं, इसमें फसल कटाई का काम होता है, तो इसलिए ये कृषि से भी जुड़ा है। तीसरा, समाज से इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि गरीब और मूक पशु पक्षियों के लिए शरद ऋतु बहुत ही अधिक भयानक होती है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य की गर्मी तेज होती है, तो गरीबों के लिए, मूक पशु पक्षियों के लिए जीना थोड़ा सुलभ हो जाता है। यही नहीं, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो चहुं ओर सकारात्मकता का संचार होता है। सबके मन में एक नई ऊर्जा और नया उत्साह होता है और इसे अमीर और गरीब सभी लोग प्रसन्न होते हैं सूर्य में उत्तरायण होने से। मकर संक्रांति सूर्य देवता और शनि देवता को समर्पित है, इसलिए इस दिन अगर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, जल में लाल फूल, कुमकुम और गुड़ डाल के साथ में काले तिल भी अगर डाल देते हैं, तो उससे सूर्य तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में शनि देव की भी कृपा मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं।
मकर संक्रांति के दिन देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों के तटों पे स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा, जो भी ये महत्वपूर्ण हमारी नदियां हैं, उनके अ, जल में स्नान करके कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पूर्वज भी तृप्त होते हैं। और अगर हम इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं तो घर में भी इस पुण्य स्नान का लाभ उठा सकते हैं। घर में हर हिंदू धर्म में किसी न किसी पवित्र नदी का जल होता ही होता है, तो जब स्नान करें तो स्नान में उस नदी का जल मिश्रित करें, साथ में थोड़े काले तिल भी डालें, तो आपको घर में ही पवित्र नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाएगा। इस दिन आप गरीबों को खिचड़ी दान करें, घी दान करें, कंबल, ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े दान करें, तो भी आपको इससे बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी। यही नहीं, गाय की सेवा करने से भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस दिन खिचड़ी खाने से और खिचड़ी खिलाने से भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है।